कभी सोचा है कि एक चलती फिरती पूरी की पूरी ट्रेन बस हवा में गायब हो जाए? आज हम कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्ची कहानियों की दुनिया में चलने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक पल ट्रेन मौजूद है और अगले ही पल एक खाली जगह। सोचना भी अजीब लगता है, थोड़ा डरावना भी है ना? पर ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ऐसी घटनाएं सच में हुई हैं। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या है पता है? कोई धमाका नहीं, कोई टूटी हुई पटरी नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक खालीपन, जहां अभी कुछ देर पहले एक पूरी ट्रेन थी। तो सवाल ये उठता है, आखिर ये ट्रेनें चली कहाँ गई? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से। ये कहानी हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां इंसानी टेक्नोलॉजी कुदरत की ताकत के आगे घुटने टेक देती है। एक ऐसी ट्रेन की कहानी जिसे जैसे जमीन ही निगल गई हो। हम चलते हैं अफ्रीका के एक सुनसान बेइंतहा बड़े रेगिस्तान में। जरा सोचिए, मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत और जिस्म को झुलसा देने वाली धूप। ऐसे में एक मालगाड़ी रोज की तरह अपना काम कर रही थी, खदानों से कीमती सामान शहर ले जा रही थी। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। तो हुआ कुछ यूं कि ट्रेन अपने रोज के सफर पर थी, सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक मौसम बिगड़ गया। एक इतना भयानक रेतीला तूफान उठा कि उसने आसपास सब कुछ अपनी चादर में लपेट लिया। लोगों ने बस आखिरी बार ट्रेन की हेडलाइट्स को उस रेत के पर्दे के पीछे देखा। और फिर खामोशी। जब अगले दिन रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उनके होश उड़ गए। पता है क्यों? क्योंकि वहां ना ट्रेन थी, ना उसके डब्बे, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि रेलवे ट्रैक्स तक गायब थे। तो आखिर हुआ क्या? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि हबूब नाम का एक बहुत ही पावरफुल रेत का तूफान आया होगा, जिसने कुछ ही घंटों में पूरे इलाके को ट्रेन समेत कई मीटर रेत के नीचे दफना दिया। चलिए, ये माना जा सकता है। लेकिन एक और अजीब बात है। वहां के लोकल लोग कहते हैं कि आज भी जब तेज हवा चलते हैं ना, तो उन्हें उस ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। अब ये कैसे हो सकता है, जब वहां दूर दूर तक पटरी का निशान तक नहीं है? अब जो अगली कहानी है वो कुदरत के कहर की नहीं, बल्कि इंसानी लालच, जंग और उसके अंधेरे राजों से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की। साल था 1945। वर्ल्ड वॉर 2 अपने आखिरी दिनों में था और नाजी जर्मनी हारने की कगार पर। इसी भागा दौड़ी में पोलैंड के वाउब्रिज शहर के पास एक बहुत लंबी, भारी भरकम ट्रेन सुरंगों के एक जाल में घुसी। पर उसके बाद वो फिर कभी बाहर नहीं आई। जंग के बाद से सोचिए 2015 तक नई से नई टेक्नोलॉजी से भी उसे ढूंढने की कोशिश हुई, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा, सिफर। तो इस ट्रेन के पीछे दुनिया इतनी पागल क्यों है? आखिर ऐसा क्या था उसमें? सुनिए, अफवाह ये है कि उसमें सिर्फ सोना और हीरे जवाहरात ही नहीं थे, बल्कि नाजी पार्टी के सबसे रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्स, उस वक्त के एडवांस्ड हथियार और शायद भविष्य के कुछ बहुत खतरनाक प्लान्स भी छिपे थे। ये एक ऐसा खजाना था जो अगर मिल जाता तो शायद हिस्ट्री बदल सकता था। अच्छा, अब तक जो दो कहानियां हमने सुनी वो अजीब जरूर थीं, पर हो सकता है उनके पीछे कोई लॉजिक हो, तूफान या जंग की कोई चाल। लेकिन अब जिस ट्रेन की हम बात करने जा रहे हैं, उसकी कहानी साइंस और लॉजिक की हर हद को पार कर जाती है। साल 1911, इटली की खूबसूरत वादियां, एक नई नवेली शानदार ट्रेन जिसका नाम था जनेटी अपने पहले सफर के लिए तैयार खड़ी थी। उसमें करीब 100 पैसेंजर सवार थे, सबके सब बहुत एक्साइटेड। बेचारे, उन्हें क्या पता था कि ये उनका पहला और आखिरी सफर होने वाला था। तो ये रोमांचक सफर एक खौफनाक हादसे में कैसे बदला? जैसे ही ट्रेन एक लंबी अंधेरी सुरंग में घुसी, वहां मौजूद लोगों ने एक अजीब सा बहुत ही घना सफेद धुआं देखा। पर यह कोई मामूली धुआं नहीं था। चश्मदीदों ने बताया कि वो जैसे कोई जिंदा चीज हो, उस तरह से हिल रहा था। धुआं हटा, लेकिन ट्रेन सुरंग से कभी बाहर नहीं आई। सर्च पार्टीज ने पूरी सुरंग छान मारी, एक एक कोना देख लिया, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ट्रेन गई कहाँ? सबसे मशहूर थ्योरी है टाइम लूप की। मतलब माना जाता है कि ट्रेन वक्त के एक ऐसे चक्कर में फंस गई जहां वो आज भी सफर कर रही है, बस हमारी दुनिया से, हमारे टाइम से बाहर। और सबसे हैरान करने वाली बात, लोगों ने मेक्सिको और रूस जैसी दूर दराज जगहों पर भी बिल्कुल वैसे ही पुरानी ट्रेन को देखे जाने का दावा किया है। तो इन कहानियों से हम क्या समझें? चाहे वो रेगिस्तान की रेत हो, जंग के दौरान बनाई गई सुरंगें हों,
या फिर वक्त का कोई अजीब खेल? ये ट्रेनें अपने पीछे सिर्फ खाली पटरियां नहीं, बल्कि ऐसे सवाल छोड़ गई हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। और आखिर में वही सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या ये ट्रेनें हमेशा के लिए खो चुकी हैं, किसी हादसे या साजिश का शिकार होकर हिस्ट्री में दफन हो गई? या फिर वो आज भी किसी अनजान सफर पर हैं, किसी दूसरे डायमेंशन में, हमारी नज़रों से दूर, अपने रहस्यमयी कहानियों को अपने साथ लिए? इसका जवाब शायद वक्त के पास भी ना हो।